Hello everyone, good morning. This is me Neetu and I welcome you all in my simple way. We were studying about the component of food in which we already have learned about the nutrient, dietary fibers and water. If you still haven't watched my video, then please go and watch my previous video. In this video, we're gonna start a new topic, that is balanced diet. As we know that all this nutrient is how much important for us, isn't it? But we also know that excess of anything is bad, so we need everything in a adequate और a proper amount. Okay, हमें अगर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें तो भी हमारे सेहत के लिए ख़राब है, और अगर कम भी यूज़ करें then it also bad for our body. Okay, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए और इसी को कहते हैं हम बैलेंस डाइट. So, what is balanced diet? What is balanced diet? So, diet or food that contain all the nutrients in a proper amount. In a proper amount for an individual. Okay? So, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे डाइट और फूड में एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, इसी को कहते हैं बैलेंस डाइट. क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत सारे एक्सेस अमाउंट ऑफ फास्ट फूड खाते हैं लाइक समोसा, कचौड़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऑल दिस थिंग्स, अगर हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं देन हमें ओबेसिटी हो जाता है, isn't it? So, for example, excess of eating fast food leads to a problem called obesity, isn't it? So, समझ में आ रहा है कि हम किसी भी न्यूट्रिएंट्स को अगर एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम हो रहा है. अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. इसके लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन से मिनरल्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स और जो प्रोटीन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं. ओके, फिलहाल हम बैलेंस डाइट में पढ़ रहे हैं कि किस तरह एक्सेस ऑफ any nutrients can leads to a many types of problems. Even the lack of all these nutrients can also leads to a various problem. Okay, so हमें जो ये न्यूट्रिएंट्स जो भी हमें चाहिए हमारे फूड में वो एक बैलेंस्ड अमाउंट में होने चाहिए. ओके, एक प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ना ही बहुत कम होने चाहिए. ओके, बट ये जो बैलेंस डाइट है, differ according to the physical work or the age. ओके, अलग अलग एज के लोगों के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, isn't it? उसी तरह अलग अलग लोगों का, क्योंकि अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग काम होता है, अलग अलग फिजिकल वर्क होता है, सो उसके अकॉर्डिंग उनकी ज़रूरत होती है, सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत भी होती है. सो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल वर्क एंड एज
जो बैलेंस डाइट और जो न्यूट्रिएंट्स, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो डिफर करता है. ओके, सो टू मेंटेन द बैलेंस डाइट we need to prepare a diet chart. ओके, डाइट चार्ट बनाने से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी को मिलता रहता है. ओके, तो ये समझ में आया. बट कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं हम फूड तो सही अमाउंट में ले रहे हैं, फूड तो हम खा रहे हैं, बट जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स का वो फुलफिल नहीं होता है. क्यों, ऐसा क्यों होता है? हम जब फूड ले रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में, फिर भी हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में क्यों नहीं मिल पा रहे? हमें डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं? ऐसा होता है. क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कुकिंग प्रोसेस. ओके, क्योंकि एक्सेस कुक करने से भी जो फूड्स में मिनरल्स और जो विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. सो क्या होता है, फूड शुड बी कुक, जो फूड होते हैं, जो हमारा खाना वो प्रॉपरली मतलब बहुत अच्छी तरह से पके होने चाहिए. कच्चे भी नहीं रहना चाहिए और जला भी नहीं रहना चाहिए. बहुत ज़्यादा जलने से भी क्या होता है, जो मिनरल्स जो विटामिन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और कच्चा रहने से भी मीन्स वो हानिकारक होता है. तो एक सही तरीके से अच्छी तरह पका होना चाहिए. ओके, surface of grain and pulses contain minerals and vitamins that also destroy get destroyed on repeated washing. समझ में आया? Surface of grain and pulses contain minerals and vitamins that also get destroyed on repeated washing. जो ग्रेन्स और पल्सेस होते हैं उनके सरफेस पे कुछ प्रोटीन, कुछ माइनर मिनरल्स और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बार बार धोते हैं ना, बार बार पानी से इसे वॉश करते हैं एकदम चमकाने के लिए. इससे क्या होता है, उसके सरफेस पे जो प्रोटीन और मिनरल्स प्रेजेंट हो वो खत्म हो जाते हैं. ओके, जो विटामिन सी होते हैं, ओके, विटामिन सी get easily destroy on cooking. ओके, सो विटामिन सी कंटेनिंग जो फूड्स हैं उन्हें हमें अच्छी तरह यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा कुक करने से क्या होते हैं, विटामिन सी वाले फूड से जो विटामिन सी की वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है स्किन ऑफ many fruits and vegetables also contain vitamins and minerals. So we should avoid peeling of it. Okay,
बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, जो उसके स्किन्स होते हैं, उनमें बहुत सारे ये विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम उसे छील के उसे फिलअप करके फेंक देते हैं। हमें जितना पॉसिबल हो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, सो दैट वी कैन गेट ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन अ प्रॉपर अमाउंट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट बैलेंस डाइट। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू, प्लीज़ कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।